आज हम भारत के संविधान की 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा कर रहे हैं और कर भाई ये चर्चा हुई थी कि हम संविधान की चर्चा करते समय उसकी उच्च कोटि की ये अपेक्षा है आप आप राष्ट्रपति भाषण नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि मोनोपोली होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि पेपर लीक होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि अग्निवीर होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब नहीं लिखा है, इसलिए मैं यहां रेस कर रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि हिंदुस्तान के युवाओं का अंगूठा काटना चाहिए, उनका जो हुनर है उनसे छीना जाना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो संसद में आजकल चल रहा है सत्र, तो उसमें भाषणबाजी हो रही है क्योंकि संविधान पे चर्चा है। अब संविधान जो है हमारे देश में सबसे बड़ी चीज कहा जा सकता है, क्योंकि पूरा देश संविधान पे ही चलेगा ना, कोई और चीज पे तो नहीं चलेगा। तो ये संविधान पे अगर देश चलना है तो ये जो चीजें जो हमारे देश में पहले से चलती आ रही है, जो अच्छी नहीं कही जा सकती, तो उसको सही रास्ते पे लाना है ना। वैसे वो सही रास्ते पे अभी भी नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि जो राहुल गांधी ने ऐसा कहा कि मनुस्मृति से चलाने की कोशिश हो रही है, तो वो मनुस्मृति में चलाते भी हैं। अब जहां पे जैसे कि मोदी जी को देख लीजिए या फिर बीजेपी को देख लीजिए, जिस तरीके से वो शासन करते हैं, तो उसमें तो छाप जो है मनुस्मृति की है, संविधान की नहीं है। क्योंकि संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि सबको बराबरी का हक मिले, सबको बराबरी के अवसर मिले, समानता के अधिकार हैं, और सबको जो है संभावनाएं तलाशने का बराबरी का हक मिलना चाहिए, है ना। कि कोई जंगल से आया है आदिवासी, उसकी भी आकांक्षाएं हैं, उसकी भी तमन्नाएं हैं, वो भी चाहे तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। तो उसको अवसर भी प्रदान करना, ये भी चीज संविधान में है कि जो आरक्षण का सुविधा दिया गया, तो वो इसीलिए दिया गया कि जो लोग वंचित हैं, अब जैसे कि देखिए क्या होता है कि कोई बच्चा है, अब वो गांव का है, दूर देहात का है, और वहां पर नेचुरली जो है देहात में आप देखेंगे कि अच्छे स्कूल नहीं मिलेंगे, अच्छे फैसिलिटीज नहीं है, गरीबी भी ज्यादा है, और ऐसे में जो स्कूल का जो लेवल है तो कम है, अच्छा स्कूल नहीं है। तो वो बच्चा जब वहां से जब चालू करेगा तो ऊपर वो जाएगा तो उसको तकलीफ होगी, वो मतलब कि बहुत मुश्किल होगी, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, वो बहुत ऊपर तक नहीं जा पाएगा। वही दूसरा बच्चा देखिए कोई अच्छे परिवार से है, खाते पीते परिवार से है, शहर में रहता है, अच्छे स्कूल है उसके पास में वहां पे, तो अच्छे स्कूल में वो पढ़ेगा, तो उसका पहले से ही मतलब समझ लिए कि एक ऊपर से चालू किया हो, है ना, काफी ऊपर से चालू किया हो, और वहां से वो तरक्की करेगा तो वो बहुत ऊपर तक जा सकता है। तो ये यहाँ पे तो साफ मतलब फर्क दिखता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि शिक्षा जैसे है तो एकदम दूर दराज के इलाकों में भी बहुत अच्छी शिक्षा रहे, जो शहरों में भी होती है। उसी तरीके से जो फैसिलिटीज होती है हर चीज की, तो वो पहुंचे गरीब से गरीब, दूर से दूर, हर जगह जो है एकदम वैसा ऐसा सब पहुंचे कि उस सब लोग बराबर हों। ये कोशिश होनी चाहिए, और सरकार जो ही रहे तो उसकी जिम्मेदारी है कि ये ऐसा करने की कोशिश करे। तो अब हमारे देश में अभी जैसे मोदी जी का राज चल रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, या फिर भाजपा के जो शासित राज्य है वहां पर क्या हो रहा है, तो
जैसा राहुल गांधी ने कहा कि जैसे एकलव्य था, तो वो चूंकि पिछड़ी जाति का था, दलित था, तो वो कैसे ऊपर जा सकता है? तो इसीलिए जो द्रोणाचार्य है तो उन्होंने उसका अंगूठा कटवा दिया, है ना, कि वो ऊपर ही नहीं जा पाए, क्योंकि धनुष चलाने के लिए बिना अंगूठा के आदमी धनुष चला नहीं सकता है। तो मतलब वहीं पे उसको मतलब मार दिया गया, उसका पूरा जो भविष्य है ना। तो ये मनुस्मृति सिखाता है, ये संविधान नहीं कहा सिखाता है। संविधान तो कहता है कि भाई सबको बराबरी का हक मिले, सबको संभावनाएं तलाशने का बराबर का अधिकार हो, यही सिखाता है ना। तो यही फर्क है। तो अब ये जो पूरा जो मतलब कि अगर आप देखें कि किस तरीके से जाल बुना गया है हमारे देश में, तो मोदी जी का जो राज है 10 साल का, उससे बहुत अच्छे से समझ में आता है। कैसे समझ में आता है? तो ऊपर से मीठा मीठा बात करेंगे चुनाव में वोट लेने के लिए कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सब विभाग दिखाएंगे मोदी जी, है ना। दिखाते थे कि जब जो है 14 में आए थे तो सब विभाग दिखाते थे कि 2 करोड़ नौकरियां पैदा कर दूंगा, किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, ये काला धन लेके आ जाऊंगा, 15-20 लाख तो यूं आ जाएंगे सबके पास, है ना। यही तब सब विभाग दिखाए थे ना। महंगाई की कमर तोड़ दूंगा और पेट्रोल जो है 35 रुपए कर दूंगा, यही सब विभाग दिखाए थे ना। तो क्या हुआ? अब 10 साल से ज्यादा हुए मोदी जी का राज और ये सब कुछ भी हुआ? 2014 में तो यही बात में तो उनको वोट मिला था। वरना अगर वो जैसे कि जो हिंदू मुसलमान इन लोग करते हैं, राम मंदिर करते हैं, उस पर वोट मिला था क्या? नहीं मिला था ना। वो सब तो बिल्कुल बात नहीं किए थे मोदी जी। तो ये सब विभाग दिखाए और उसके बाद में फिर वो अपना मनोवाद ला दिए, मनुस्मृति ला दिए। तो उसपे आपको देखते हैं कि लोगों की आय बढ़ने के बजाय घट गई है। दिक्कत है ना। किसान की आय कितनी हो गई है? सिर्फ 27 रुपए प्रति दिन। किसान कर्जे में क्यों डूब रहा है और उसका कर्जा क्यों नहीं माफ होता है? अडानी का तो 14 लाख 15 लाख करोड़, 14 लाख रुपया नहीं, 14 लाख करोड़, ये सब मोदी जी के मित्रों का कर्जा माफ हो जाता है। बैंकों की हालत खराब हो जाती है तो मोदी जी क्या करते हैं कि मर्जर कर देते हैं कि जहां से उधारी जो है वो कर्जा मोदी जी ने माफ कर दिया, वो बैंक तो डूबत खाते में चला गया, अब वो बैंक चल ही नहीं सकता है। तो मोदी जी ने क्या कि जहां पे से उधारी नहीं उठाया है कि उनके मित्र लोगों ने, तो उस बैंक के साथ में जोड़ दिया। तो अब क्या है कि चलने लायक स्थिति में हो गई है। तो ऐसे करके जहां पर 30 से ज्यादा सरकारी बैंक थे, तो अब कितने गिने जुने 5-6 बैंक बचे हैं ना। तो ये मनुस्मृति की ही ये एक एग्जाम्पल है कि अपने अमीरों को तो और अमीर बनाते हैं और जो गरीबों का जो है वो, अब किसानों का कर्जा माफ नहीं होता है, किसान परेशान है, किसानों का जो मांग है एमएसपी का वो सब मोदी जी नहीं देते हैं ना। एमएसपी मतलब कि स्वामीनाथन का जो फार्मूला है C2+50, वो तो मोदी जी नहीं देखते हैं। सिर्फ बोलते हैं कि वो किसान सम्मान और पैसा दे दिया। कितना पैसा दे दिया? लागत तो दुगनी कर दी मोदी जी ने। डीजल जो है वो कितना रुपया कर दिया है? इतना डीजल महंगा क्यों हो गया? पेट्रोल इतना महंगा क्यों हो गया? बाकी भी जो घर जो जरूरी सामान है, खाने पीने का सामान है, वो सब महंगा इतना क्यों हो गया? तो ये सब तो गरीबों की जरूरत की चीजें है ना। तो ये तो होना ही चाहिए सरकार की जिम्मेदारी की गरीबों को कम से कम मार पड़े। अब जो सरकार चलाने के जो टैक्स होता है, तो नहीं तो सरकार चलेगी कैसे? तो वो टैक्स वसूलती है जनता से, तो गरीबों से तो मत वसूलो, जो अमीर लोग हैं उनसे टैक्स लो ना। तो जो कॉर्पोरेट टैक्स था तो मोदी जी ने आधा क्यों कर दिया? अमीरों को और अमीर बनाने के लिए, और गरीबों पे टैक्स लाते जा रहे हैं जीएसटी के द्वारा। तो हर चीज जो गरीब इस्तेमाल करता है उस पे सब मोदी टैक्स लगाते हैं, क्योंकि जो टैक्स है ऊपर में कॉर्पोरेट टैक्स मोदी ने आधा कर दिया। और जो मध्यम वर्ग है जो टैक्स देता था तो उसकी भी कमर तोड़ दी। तो वो आधे तो मध्यम वर्ग के लोग गरीबी में चले गए, तो वो टैक्स नहीं दे पा रहे।
अभी का वो देख रही है ना, वो तो सीधा जो 2014 के पहले 11 लाख करोड़ से ज्यादा का टैक्स सरकार को आया करता था सालाना, यूपीए के जमाने। अब वो 4.5 लाख रुपया रह गया। कैसे रह गया? क्योंकि जो टैक्स लोग जो देते थे उनकी संख्या कम हो गई। मतलब 2014 के पहले करीब 5 करोड़ लोग मध्यम वर्ग में आते थे। अब मुश्किल लगता है कि 2 करोड़ ही बचे होंगे, बाकी जो है गरीबी रेखा में चले गए। ये मोदी जी की वजह से है, ये मनुस्मृति की वजह से। और जो टैक्स अब कम आ रहा है सरकार का पास, तो मोदी जी ने अच्छा रास्ता ढूंढ लिया कि जीएसटी बढ़ाते जाओ। तो हर चीज पे जीएसटी लाद दिए, अब वो भी उसका रेट बढ़ाते जा रहे है ना। तो मार जो है गरीबों को पड़ती है और अमीरों के बल्ले बल्ले हैं। ये मोदी जी राज में है, तो ये तो संविधान के खिलाफ है। अब कौन सा संविधान कहता है कि भाई गरीबों को रोजगार छीन लो। मोदी जी ने तो नोटबंदी किया ना, तो क्या हुआ था? सारे के सारे जो मध्यम वर्ग थे वो खत्म हो गए। तो जो चलाने वाले छोटे छोटे कारोबारी थे वो भी गए, वो भी उनका धंधा चौपट हो गया। और वहां जो नौकरी करते थे उनकी नौकरी चली गई। ये मोदी जी ने किया ना। और यही 10 साल में देख लिया अडानी कहां से कहां पहुंच गया, मोदी जी के मित्र कहां से कहां पहुंच गए। तो जो भी देश में तरक्की हो रही है, जो विकास हो रहा है, तो वो मोदी जी और मोदी जी के मित्रों का हो रहा है। बाकी जनता का तो विनाश हो रहा है ना। तो यही तो मनुस्मृति की छाप है। उसके बाद में मोदी जी जो कपड़ों से पहचानते हैं, और उसके बाद में अभी लोकसभा में हर जगह कहते फिर रहे थे कि कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र आपका छीन लेगी, भैंस खोल ले जाएगी, आपके सब जमीन छीन लेगी, कांग्रेस आएगी मुसलमानों को दे देगी। तो ऐसे आप लोगों को लड़ाते हैं। तो ये तो मनुस्मृति सिखाता है ना, संविधान तो नहीं सिखाता है। संविधान तो सबको मिल के रहने की बात करता है। तो ये जो देश जिस तरीके से मोदी चला रहे हैं, तो उसके परिणाम तो आ गए। अब मोदी जी जो है वो बचने के लिए वो नेहरू जी को गाली बकते हैं, कांग्रेस को गाली बकते हैं। लेकिन हकीकत है कि देश सुरक्षित था जब तक कांग्रेस की सरकार थी। क्योंकि कांग्रेस के आप जितने भी देख लीजिए उपलब्धियां, ये नेहरू जी ने जब वो देश आजाद हुआ तो कुछ भी नहीं था देश में, तो बड़े बड़े बांध बनवाए जिससे कि सिंचाई अच्छी होने लगी, खेती अच्छी होने लगी। उससे ही तो हरित क्रांति आई। किसानों को फायदा हुआ था कि नहीं हुआ? जो शिक्षा है सिर्फ 11% था 1947 में, वो 70% के ऊपर हो गया। क्योंकि स्कूल खोले गए बड़े स्केल पे हर जगह। उसके बाद में स्वास्थ्य का भी देख लीजिए, जब आजादी मिली थी तो एवरेज लाइफ कितनी थी? सिर्फ 28 साल। अब 70 साल के ऊपर हो गया है, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा हुआ है। तो स्वास्थ्य के लिए सरकार ने काम किया है। तो कांग्रेस की तो ये सब देने हैं। उसके अलावा शिक्षा में बड़े बड़े संस्थान, स्वास्थ्य में बड़े बड़े संस्थान, उसके बाद में रिसर्च में देखिए तो सब इसरो से लेके क्या क्या नहीं नेहरू जी करके गए। वही सब तो देश चल रहा है। अब 10 साल में मोदी जी ने कौन सा नया आविष्कार कर दिया बताइए? ये सब तो बोलते हैं कि एम्स खोल दिए, आईआईटी खोल दिए, तो वो सब तो कांग्रेस का ही सब थिंकिंग था ना। मोदी जी ने कोई नया इंस्टीट्यूट खोल दिया क्या? कोई नया, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो मोदी जी ने उसके लिए क्या किया? या फिर स्वास्थ्य में देखिए तो बजट कम होता जा रहा है, शिक्षा में बजट कम होते जा रहा है, स्कूल बंद हो रहा है, अस्पतालों की हालत जर्जर होती जा रही है। तो इसकी मार तो गरीबों को पड़ती है ना। तो ये देश जो है जिस तरीके से मोदी जी चला रहे हैं,
तो वो तो मनुस्मृति का ही छाप, संविधान का छाप नहीं है, एकदम साफ दिखता है। तो ये जो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने चोट किया है अपने भाषण के द्वारा संसद में, एकदम सही चोट किया है।